So, hello Chapati, welcome back to STBC and this was Sandeep भैया एंड गाइस जोसा राउंड 1 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल लास्ट डेट है, 18 तारीख को लास्ट डेट है पेमेंट का एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और उसको वेरीफाई करवाने का। अगर उसमें कोई क्वेरी रेज होती है तो आप 20 तारीख तक भी उसको क्या कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स देके उन सारे समस्याओं को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि करना बहुत जरूरी है, जो मैं पहले भी चिल्लाता था और हर वीडियो में आके चिल्लाया हूं। जब भी जोसा की वीडियो बनाई है तब मैंने चिल्लाया हूं कि भाई चॉइस फिलिंग ढंग से करनी है, एक एक चॉइसेस चूज कर करके रखने हैं। आप जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच, जिस भी चॉइस को रख रहे हैं तो आप एकदम ध्यान से सोच समझ कर रखिए। अदरवाइज एक बार जब कॉलेज अलॉट हो जाता है ना तो वहां पे बड़ी समस्या हो जाती है। कई बार फ्रीज एंड फ्लोट का दिक्कत होता है, स्लाइड का दिक्कत होता है। कई लोग इतनी बेकार तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं कि उनका फ्लोट करने का मन तो होता है लेकिन जबरदस्ती स्लाइड करना पड़ जाता है। यह भी एक समस्या होती है। लेकिन आज मैं जिस समस्या के बारे में बात करने वाला हूं उसको थोड़ा सावधानी के साथ सुनिएगा। क्या हो किसी कोई बच्चा जे एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेके आए, आप ध्यान से सोचिए, इमेजिन करिए कि एक बच्चा है जे एडवांस में रैंक लेके आता है 11,452। आप ये रैंक देखिए, जे एडवांस की रैंक है 11,657 और जे मेंस की रैंक है 11,452, जो कि बहुत ही डिसेंट रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है। लेकिन फिर भी इस बच्चे को पहले ही राउंड में आईआईटी दिल्ली मिला और आईआईटी दिल्ली की सीट भी कैंसिल हो गई। क्यों सीट कैंसिल हुई? डॉक्यूमेंट पुराना था, ओबीसी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता था। क्या ओबीसी कैटेगरी की वजह से सीट कैंसिल हुई? नहीं भाई, ओबीसी कैटेगरी की वजह से सीट कैंसिल नहीं हुई, एक छोटी सी गलती की वजह से। और इसलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं कि वीडियोस को फॉलो करो, नहीं फॉलो कर रहे हो मत करो, लेकिन कम से कम रिसर्च तो करो मेरे भाई। इस 11,000 रैंक को लेकर आने के लिए खून पसीने की मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जी जान लगा देता है एक बच्चा जे एडवांस में 11,000 रैंक लेकर आने के लिए। और इस 11,000 रैंक में बहुत कुछ पाया जा सकता है और बच्चे बहुत कुछ पाते भी हैं। लेकिन आज इस बच्चे की हम लोग कल से लगे पड़े थे। हुआ क्या था मैं तुम्हें पूरी कहानी समझा देता हूं, थोड़ा सा सुनना। बच्चे के भाई का फोन आया मेरे पास, मेरे प्रोग्राम में नहीं था लेकिन उसका फोन आया कि भैया ये बात हो गई है, एक मेरा भाई है और उसके भाई का मैंने काउंसलिंग किया था। तो उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि भैया ये समस्या हो गई है, एक मेरा भाई है, रिश्तेदार है, और उसने 75 नंबर पर आईआईटी दिल्ली की डिजाइन डाली थी जो कि रिसेंटली इसी साल लॉन्च हुआ है। अब बच्चा आईआईटी दिल्ली की डिजाइन, अब आईआईटी दिल्ली भाई किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इसने आईआईटी दिल्ली की डिजाइन डाल दी और इसका लक ऐसा था कि राउंड 1 में इसको कुछ और मिला, मतलब मॉक 1 में कुछ और मिला, मॉक 2 में कुछ और मिला, और मॉक के खत्म होते ही जब नॉर्मल राउंड शुरू हुआ तो राउंड 1 में इसको आईआईटी दिल्ली की डिजाइन मिल गई। अब आईआईटी दिल्ली की डिजाइन मिल गई तो इस भाई साहब ने क्या किया, अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया, बाकी के डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए। अपलोड करने के बाद से उधर से रिस्पांस क्या आया, उधर से मेल आया कि भैया आपकी सीट जो है हम कैंसिल कर रहे हैं। आप यहां पर आप मेल देख सकते हो जिसमें बोला गया है कि द एबव मेंशन अलॉटेड सीट इज कैंसल्ड। आप ध्यान से देखिए एक बार, बोला गया है कि जो एबव अलॉटेड सीट है वो कैंसिल किया जाता है। क्यों कैंसिल किया जाता है? कि बच्चा जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या नहीं कर रहा है, मीट नहीं कर पा रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आप सोचो ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जो बच्चा इसको सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाया। और एक केस आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपने आईआईटी दिल्ली की डिजाइन डाली है तो ऐसा हो सकता है कि आपको सीट मिले भी और कैंसिल भी हो जाए, या फिर आपको कोई सीट मिली है और ऐसा होगा, मान लो आपको इस राउंड में कुछ और सीट मिली है और आप फ्लोट कर रहे हो, तो फ्लोट करने के बाद अगर आपको डिजाइन मिली तो आपका भी सीट कैंसिल हो सकता है अगर आप इस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हो तो। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि जो आईआईटी दिल्ली ने डिजाइन लॉन्च किया है वो डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, ना कि किसी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब इसमें इन्होंने रिमार्क करके क्या लिखा है कि हम तुम्हारी सीट कैंसिल कर रहे हैं। देखो बाकी सारी चीजें कि क्या कैंडिडेट जो है आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, यस, हर चीज फुलफिल कर रहा है, सब कुछ फुलफिल कर रहा है, ओबीसी भी इसका वैलिड है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई हो गया। लेकिन एक रिमार्क आ गया कि द कैंडिडेट हैज नॉट क्वालिफाइड यूसीड 2025, हेंस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर
करंट अलॉटेड ब्रांच। अब सवाल इसमें इसमें चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो इसने चॉइस फिलिंग करी थी, इसने सब कुछ भर दिया, इसने सब कुछ भरा एकदम बढ़िया से जैसे भरना चाहिए, जो भी इसने अपना एल्गोरिदम लगाया उस एल्गोरिदम के तहत भरा। 75 नंबर पर इसने आईआईटी दिल्ली डाली, आईआईटी दिल्ली पहले राउंड में इसको मिला और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया? कैंसिल लेता कि बच्चा हर तरीके से एलिजिबल था, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए, अगर इस प्रोग्राम में आप एंट्री करना चाह रहे हो तो आपको यूसीट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। यूसीट क्वालिफाई करना है और प्लस जेईई एडवांस भी क्वालिफाई करना है और जोसा की काउंसलिंग करानी है। ये प्रोग्राम की ये इसी साल प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये थी, लेकिन बच्चे ने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रखा और इसका नुकसान क्या हुआ? इसका सीधा सीधा नुकसान बच्चे को हुआ। एक छोटी सी मिस्टेक, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक थी। मैं बार बार चिल्लाता हूं, जब भी चॉइस फिलिंग करनी है सावधानी से करनी है, एक एक चॉइसेस चुन चुन के रखनी है। पर इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन की वजह से बच्चे की सीट कैंसिल हो गई। फिर क्या था? फिर रोना धोना शुरू, बच्चे के घर वाले सब परेशान, घर में सब रो रहे हैं, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी। लेकिन फाइनली इसका एक सॉल्यूशन भी निकल के आ गया। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल था। सॉल्यूशन ये था कि भाई देखो तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने इसमें ये भी बोल दिया था, उन्होंने ये भी बोल दिया, तो मैंने भी इनको यही रिकमेंड किया कि भैया पहले जोसा को मेल करो, जोसा से बात करो और ये पता करना है कि अगले राउंड में ये लोग क्या करने वाले हैं। तो जो हम लोग को सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आया वो यही था कि भाई देखो बच्चा जो है फर्दर राउंड्स में जेईई मेन के बिहाफ पर अभी भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, पहला चीज। दूसरा, जेईई एडवांस के रैंक के बिहाफ पर भी बच्चा अभी भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। मतलब बच्चे को काउंसलिंग से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, बच्चे की सिर्फ सीट कैंसिल की जा रही है। बाकी राउंड 2 से लेके अगले राउंड तक, राउंड 6 तक बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है, बच्चा सीसे में भी एलिजिबल है। लेकिन क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, इससे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के सामने थी कि भैया जैसा कि जोसा का एल्गोरिदम है कि आपको राउंड 1 में अगर कोई सीट मिल जाती है तो राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ आप इसके ऊपर की सीट पे ही एलिजिबल हैं। क्या अब मुझे इस 75 नंबर के ऊपर की ही सीटें मिलेंगी? क्या उसके नीचे की चॉइसेस मेरे को नहीं मिल सकती हैं? आप देखो यहां से फंसना शुरू हुआ बच्चा। चलो सीट कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं एलिजिबल था उसमें, मैं एलिजिबल नहीं था, मैंने यूसीट क्वालिफाई नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे का सबसे बड़ा कंसर्न था कि भैया जो आईआईटी दिल्ली के डिजाइन डिपार्टमेंट के ऊपर जो ब्रांचेस हैं वो 10 के रैंक पर मेरे को मिल ही नहीं रहे हैं, उनकी कट ऑफ तो बहुत हाई आ रही है। तो अब मेरा क्या होगा? क्या आईआईटी मेरे हाथ से गई? एक गलती और आईआईटी मेरी हाथ से गई, ऐसा उसके मन में आ रहा था। फिर जो रिस्पांस आया जोसा की तरफ से बड़ा सेटिस्फैक्टरी आया और इस चीज को हम पहले भी प्रेडिक्ट हम लोग कर रहे थे, बट फाइनली ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई कि भाई अगर इस केस में आपका अगर सीट कैंसिल होता है तो इसके अलावा हम अगले राउंड में आपको एलिजिबल करेंगे और 1 से लेके लास्ट तक जितने भी चॉइसेस हैं उन सबको चेक किया जाएगा कि इसमें से कौन सा आपको मिल रहा है और कौन सा आपको नहीं मिल रहा है। तो ये बच्चे की तरफ से फाइनल रिस्पांस था, जिसे देख के अभी थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी, मतलब अब देखो यार जिसकी सीट कैंसिल हो गई यार उसको क्या ही कोई सेटिस्फाई कर सकता है। दुखी तो इंसान अभी भी होगा, लेकिन एक जो होप होता है बच्चे के लिए अभी भी होप है। लेकिन वही है कि अगर आप छोटी छोटी गलती करेंगे तो दिक्कत में फंसते चले जाएंगे। एक छोटी गलती बड़ी सीट लेके जाएगी, बड़ी समस्या को क्रिएट करेगी। इसीलिए जब काउंसलिंग में बैठिए तो रूल रेगुलेशन बहुत ध्यान से समझिए, एक एक ब्रांच को चुन चुन के भरिए। और अगर आपको नहीं आता है और आप रिसर्च भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कल जाके आप एक बड़ी समस्या में फंसे, उससे अच्छा है कि आज ही उस समस्या का समाधान कर लिया जाए, वरना 2-4 हजार बचाने के चक्कर में पता चला अगर सीट कैंसिल हो गई तो फिर दुख के अलावा जीवन में और ऐसा लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि आप सारी चीजें खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई यो नहीं है कि आप प्रोग्राम ही ज्वाइन करिए, लेकिन प्रोग्राम ज्वाइन करने से फायदा यह होता है कि चीजें बड़ा ही स्मूथ हो जाती हैं। आपका एक बड़ा भाई हमेशा आपके साथ खड़ा होता है जो आपकी समस्याओं का समाधान करता रहता है, ताकि आपको टेंशन लेने की जरूरत ना रहे। तो अभी तो खैर बच्चे का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गया है, अगले राउंड में बैठेगा और आई होप कि उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और बच्चा फाइनली आईआईटी में जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी गलती कर दें छोटी, और उस गलती के चक्कर में ऐसा पॉसिबल है कि आपको सुधारने का भी मौका ना मिले, आपको कोई होप ही ना बचे आपके लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यही लास्ट राउंड में जाके होता ना मेरे भाई। मान लो, सोचो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि बच्चे को नीचे से मिलता हुआ आता, मान लो
बच्चे चॉइस फिलिंग में और कुछ नहीं था। बच्चा अगर इस आईआईटी दिल्ली के डिजाइन को उठा के नीचे अगर रख देता ना, नीचे रख देता और नीचे रख देता, तो ऊपर कुछ अलॉट हो जाता है ना, बात समझ रहे हो, ऊपर कुछ अलॉट हो जाता है। या फिर अगर ये अलॉट नहीं होता, कुछ और अलॉट होता, सोचो इसकी रैंक अगर मान लो और खराब होती, आईआईटी दिल्ली की डिजाइन अभी नहीं मिलता, कुछ और नीचे वाला मिलता, समझो नीचे वाला मिलता, और अपग्रेड अपग्रेड होके छठे राउंड में टीप के आईआईटी दिल्ली की डिजाइन दे देता, तब तो मामला क्या होता कि पांचवें राउंड की भी सीट गई, और क्योंकि पांचवें राउंड की सीट तो किसी और को अलॉट हो गई, और छठे राउंड में तुमको आईआईटी दिल्ली मिली, और आईआईटी दिल्ली की भी सीट आईआईटी दिल्ली की भी सीट कैंसिल हो गई, फिर तो तुम कंगाल हो गए, कुछ नहीं हुआ। अभी तो इसको राउंड 1 में मिल गया क्योंकि भाग्य साथ में था, इस वजह से अभी समस्या का समाधान पॉसिबल है, इसके लिए अभी भी आईआईटी के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन यही छठे राउंड में मिलता तो आईआईटी का द्वार बंद, खत्म कहानी, फिर तो कोई कुछ है ही नहीं फिर जीवन में। सोचो, सिचुएशन इमेजिन करो मेरे दोस्त, थोड़ी रैंक और लो होती ना तो फिर पता चलता। तो ऐसी गलतियां ना हो जीवन में, इसके लिए रिसर्च करके ही चॉइस फिलिंग करिए। और सीसैब की काउंसलिंग में जिनकी लो रैंक है, आप बैठिए, सीसैब और जोसा में कितने रैंक का डिफरेंस आता है एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसे जाके देखिए, और देखने के बाद आपका भी दिमाग खुल जाएगा कि हाँ भाई काउंसलिंग के दाव पेच क्या है, कैसे हम एक लो रैंक पर एक बढ़िया कॉलेज सटीक तरीके से ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, आपका क्या कहना है, आपने कोई गलती तो नहीं करी, आपका क्या क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।